नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जीके जीएस की एक इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आए हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को आप पूरी लीजिएगा जो आपके लिए ये एग्जाम में दोस्तों नंबर दिला सकती है। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कथकली किस प्रदेश का नृत्य है दोस्तों। तो बताइए, आपकी कथकली है जो वह दोस्तों कहाँ का नृत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कथकली है दोस्तों वह केरल केरल का नृत्य। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। केरल का दोस्तों जो नृत्य है वह कथकली है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों। बताइए आप लोग, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वह कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। ठीक है दोस्तों, मुंबई बंदरगाह जो भारत है वह भारत का दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की। दोस्तों बताइए आप लोग, जो राजेंद्र प्रसाद थे उसको देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। दोस्तों बताइए आप लोग, जो राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी को, यह उपाधि किसने दी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक योग का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है। दोस्तों बताइए आप लोग, जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनका सबसे छोटा यौगिक होता है दोस्तों, यूनिट होता है, वह कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अणु। ठीक है, ऑप्शन याद रखेंगे दोस्तों, अणु सबसे छोटा यूनिट होता है। दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, अणु रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जज की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है। दोस्तों बताइए आप लोग, जब जज को दोस्तों वो सेवा से हटाया जाता है तो उसकी उम्र क्या होती है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे, 65 वर्ष की आयु में दोस्तों वह सर्वोच्च न्यायालय का जो जज होता है वह इस्तीफा देता है। दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। दोस्तों बताइए आप लोग, कौन सा ऐसा द्वीप है सबसे छोटा जो विश्व में सबसे छोटा है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीनलैंड। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कब की थी। दोस्तों आपका एक यहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है, महात्मा गांधी की जो हत्या की थी वह नाथूराम गोडसे ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे, और यह महात्मा गांधी की जो हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने वह कब की थी। तो दोस्तों 30 जनवरी 1948। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, 30 जनवरी 1948 में दोस्तों, कब 30 जनवरी 1948 में दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों बताइए आप लोग, जो अर्थशास्त्र का जनक है किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एडम स्मिथ। ठीक है, याद रखेंगे, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बताइए आप लोग, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दाची राम अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों बताइए आप लोग, दाची राम अभ्यारण्य वह किस राज्य में है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में दाची राम अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों बताइए आप लोग, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता है
वह दोस्तों किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड मैकाले। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? दोस्तों बताइए आप लोग, जो संगम साहित्य की रचना है वह किस भाषा में हुई? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों तमिल भाषा में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। संगम साहित्य की जो रचना है वह दोस्तों तमिल भाषा में हुई है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हंसने वाली गैस को क्या कहते हैं? दोस्तों बताइए आप लोग, जो हंसने वाली गैस होती है उसको क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, याद रखें। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों बताइए आप लोग, जो राजा राम मोहन राय थे उनको जो राजा की उपाधि दी थी वह किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों अकबर द्वितीय है। ठीक है, याद रखेंगे। अकबर द्वितीय ने दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों बताइए आप लोग, जो कुकिंग गैस होती है उसमें ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 70%। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा 70% होती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों बताइए आप लोग, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वह दोस्तों कितनी है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 8850 मीटर। ठीक है, याद रखेंगे। 8850 मीटर दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? दोस्तों बताइए आप लोग, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ठीक है, याद रखेंगे। कौन से दोस्तों? सॉरी, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ? तो दोस्तों बताइए आप लोग, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे? दोस्तों आपका राइट आंसर है दोस्तों, निर्दलीय जो मुख्यमंत्री बने थे वह उड़ीसा में बने थे। ठीक है, याद रखें। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? दोस्तों बताइए आप लोग, जो राज्यसभा की मीटिंग होती है उसका संचालन कौन करता है? तो उसकी लीडरशिप कौन करता है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा की मीटिंग का संचालन करता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? दोस्तों बताइए आप लोग, जो चिपको आंदोलन है उसका संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, चिपको आंदोलन है उसका संबंध वन संरक्षण से है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वन संरक्षण से चिपको आंदोलन का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित? दोस्तों बताइए आप लोग, घाना पक्षी विहार है वह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर है राजस्थान। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में घाना पक्षी विहार स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? दोस्तों बताइए आप लोग, जो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ब्राज़ील। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? दोस्तों बताइए आप लोग, जो नीदरलैंड की मुद्रा है उसको क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गिल्डर। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, नीदरलैंड की जो मुद्रा है वह गिल्डर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? दोस्तों बताइए आप लोग, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रमा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती हुई, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू क्लास।